महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ये यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंधन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गौड़ गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा ब्रजराज की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री 42 लसी की कथा श्रवण हेतु। लास्ट टाइम हम लोग श्रवण कर रहे थे तो हम लोग सिद्धांत विचार लीला का श्रवण कर रहे थे। उसमें ध्रुवदास जी महाराज वर्णन कर रहे थे किस प्रकार प्रेम और नेम में भिन्नता और अभिन्नता है। जो नेम प्रेम की वृद्धि के लिए है वही नेम अनुसरणीय है। नेम मतलब नियम। और जो नियम प्रेम की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं वे सब त्याज्य हैं। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही ये। जिए निज दासनी से दिन वही गाही है। हित जो किरित कौलाखन में जाने एक। हित जो किरित कौलाखन में जाने एक। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याई है। तो अनुसरणीय और सन्नीय नियमों का हमने श्रवण किया। अब प्रेम से काम की विनाश किस प्रकार हो सकता है। अब देखिए काम का मतलब सिर्फ लस्ट ही नहीं है। काम का मतलब हर प्रकार की कामना जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। जैसे कि हमने आपसे कही कि उस दिन हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ब्रह्मचर्य का नाश सिर्फ जनेंद्रिय के द्वारा ही नहीं है, पंच इंद्रियों के द्वारा
5 इंद्रियों के द्वारा अगर हम कोई भी विषय भोग करते हैं तो हमारे ब्रह्मचर्य का ही नाश है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों द्वारा सुख भोगने की जो इच्छा है उसी का नाम काम है। चाहे वो जनेन्द्रिय से हो, चाहे वो रसेंद्रिय से हो, श्रवण इंद्रिय से हो, नासिका इंद्रिय से हो या शब्द इंद्रिय से हो, पांचों प्रकार के इंद्रियों से विषय भोग करने की जो कामना है, जो इच्छा है, उसी का नाम है काम। तो काम की चर्चा भी हम लोगों ने पता नहीं आप में से किस लोगों ने श्रवण करी हो नहीं करी हो। हमारे ऋषि हेतम्बरी जी महाराज ने बहुत सुंदर एक प्रसंग काम के ऊपर सुनाया है। आप लोग जाकर के श्रवण अवश्य कीजिएगा। किसी ने उनसे प्रश्न किया कि हम नाम जब करते हैं फिर भी हमारे अंदर काम वासना खत्म नहीं हो रही। इतना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है कि हम लोग जो है हर चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टाएं करते जा रहे हैं, किसके लिए? सुख के लिए, अपनी अपने रसेंद्रियों को जो है उत्साहित करने के लिए खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जीवनी शक्ति दे जा रहे हैं, पर जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन की जगह अधोगमन होता चला जा रहा है। हमारे ही कुचेष्टाओं के अनुरूप चल के, हमारी ही कुचेष्टाओं के फलस्वरूप हमारी जो जीवनी शक्ति उसका अधोगमन होता चला जा रहा है। उसका ऊर्ध्वगमन कैसे होगा? गुरु आज्ञा का पालन करने से। उसी का आगे वर्णन कर रहे हैं द्रुपद जी महाराज, लोग ध्यान से सुने। कह रहे हैं, एक ने कही प्रेम में और काम में कहा भेद है, सो कहो समझाए देव। बहुत सुंदर। तो एक दूसरे व्यक्ति ने ध्रुवदास जी महाराज से क्या प्रश्न किया कि एक ने कही प्रेम में और काम में कहा भेद है, प्रेम में और काम में क्या भेद है, हमको समझा दो। ताते जैसी यथामति उपजी तैसी कही। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मेरे उस प्रश्न को सुनने के बाद जैसे मेरे अंदर उपजा, मैं अपने जीवन से कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी सोच से कुछ नहीं कह रहा, जो प्रिया प्रीतम की प्रेरणा हुई, उपजा जो मेरे अंदर, सो मैंने कहा। अब प्रेरणा, भगवत प्रेरणा, आजकल जो है भगवत प्रेरणा के नाम से कोई भी कुछ भी कर रहा है। कोई कह दे भैया हमको भगवत प्रेरणा हो रही है, क्या प्रेरणा हो रही है? हमको भगवत प्रेरणा हो रही है कि तुम जो है बहुत नीच व्यक्ति हो। हमको भगवत प्रेरणा हो रही है कि भगवान हमको अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ 100 रुपए का चढ़ावा चढ़ाओ आकर के। मेरे अंदर भगवत प्रेरणा हो रही है कि तुम अमुक यज्ञ करो, अमुक अनुष्ठान करो। ये भगवत प्रेरणा नहीं है। भगवान इस प्रकार की प्रेरणा कभी कर ही नहीं सकते। भगवान के पास यही फ्री का टाइम बैठा है फालतू की प्रेरणा करने के लिए। भगवत प्रेरणा होती है संतों को, रसिकों को, जो यहाँ पे ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। जैसे सबसे पहले कही थी हम लोगों ने संविधान विचार सबसे पहले ध्रुवदास जी ने कही है कि अगर कछु भूल चूक है जाए रसिको तो मुझे क्षमा कर देना, और मुझे मुझे क्षमा करके मुझे शुद्ध कर देना, मेरी जो वाणी है उसको शुद्ध कर देना, उसको करेक्ट कर देना। ये बात ध्रुवदास जी महाराज शुरू में कह रहे हैं। अब कामना की बात सुनने से पहले हम समझें कि कामना क्यों है। कामना जो है ना, संसार की कामना, क्योंकि अभी उसने भगवान का ऐश्वर्य ही नहीं देखा है। देखो भगवान ने, गीता में आप देखो, जब भगवान ने अपना रूप दिखाया, अपना ऐश्वर्य दिखाया अर्जुन को, उसके पहले उसके सारे प्रश्न, आप भगवान का विराट रूप देखने के पहले के जो प्रश्न है, विराट रूप देखने के बाद के जो प्रश्न है, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। गीता जी में देखने भगवत साक्षात्कार पहले उसके जो प्रश्न है, वो प्रश्न है जो उसको उसके कर्म से विरुद्ध ले जा रहे हैं, धर्म से विरुद्ध ले जा रहे हैं। और भगवत साक्षात्कार होने के बाद जो उसके प्रश्न है, वो सारे प्रश्न हैं भगवान की खोज के, अपने आत्म स्वरूप की खोज के, उस मानव जीवन के खोज के, उस जीवन से संबंधित प्रश्न है। बहुत चेंज है। तो यहाँ पे ये जो जीव के अंदर आता है ना कि भाई हमारे अंदर विषय भोग की कामना है, संसार की कामना है, या पंच इंद्रियों के द्वारा विषय भोग की कामना है, ये कामना तभी उपस्थित हो रही है, कामना तभी ही जनरेट हो रही है जब हमारे अंदर भगवान का वो ऐश्वर्य हमने देखा नहीं है। भगवान कितने ऐश्वर्यवान है, भगवान का माधुर्य कितना ऊंचा है। एक कथा आती है, हम लोग उस कथा का श्रवण करते हैं। तो एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते, नारद जी तो भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है, सब रहते हैं। तो नारद जी भ्रमण करते करते द्वारकापुरी गए, द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करते हुए। नारद जी जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।
इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करते हुए नारद जी द्वारकापुरी पहुंचे। द्वारकापुरी पे जब वो पहुंचे तो श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा हेतु भगवान के पास गए। जब भगवान के कक्ष में देखा तो भगवान जो है एकदम पद्मासन लगा करके ध्यान मुद्रा में किसी का ध्यान कर रही हैं। नारद जी के अंदर आया कि तो जगदीश है, ईश है, परम ब्रह्म परमात्मा है, इनको किसी का ध्यान करने की आवश्यकता क्या है, ये किसका ध्यान कर रही हैं। अब वो उनको ध्यान ना भंग करते हुए नारद जी उनके सम्मुख ही खड़े हो गए और उनके मुख की चेष्टाओं को, उनके मुख की हाव भाव को, भगवान का जो मुख के जो हाव भाव थे उनको देखने लगे। कई भगवान का मुख एकदम चिंता में आ जाता, कभी एकदम प्रसन्नता में आ जाता, कभी भगवान विरह में रोने लग जाते, कभी उनके आंखों से अश्रु गिरने लग जाते, कई भगवान एकदम गंभीर हो जाते। इस प्रकार भगवान की मुख की अलग अलग भ्रिकुटियां, अलग अलग आकृतियां देख करके नारद जी बड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या भगवान पता नहीं किसका ध्यान कर रहे हैं। मतलब कि जिस चीज का ध्यान कर रहे हैं वो एक नित्य नहीं है। मतलब एक चित्त में अगर एक वस्तु का ध्यान कर रहे होते तो विभूतियां चेंज ना हो रही होती, एक शांत भाव में ही रहते, पर भगवान किसी लीला का ध्यान कर रहे हैं। जब भगवान उस मानसी से बाहर आए तो मानसी से बाहर आते ही उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप तो जगदीश हैं, ईश हैं, आपको किसकी ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान बोले कि बोले आप, नारद जी बोले कि आप किसका ध्यान कर रहे थे, मुझे कृपया बताइए। तो बोले मैं वृंदावन का ध्यान कर रहा था, जो सबसे विलक्षण भाव है, जो सबसे अगोचर है। निगम ब्रह्म बरसत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रगट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मोर। कह रहे हैं कि मैं वृंदावन का ध्यान कर रहा था। कैसा वृंदावन है? वृंदावन के श्रवणती अपनो ही यस दे, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। वृंदावन वृंदा विपिन अरु वृंदा कानने, छिन छिन रसना रटो करी, वृंदावन सुख देना। वृंदावन दूरी जाय, नेह बेली रस भजन की, तपोपजे ही माही। वृंदावन श्रवण ही सुनई, वृंदावन को ध्यान, मन बच के अति हेत सौ, वृंदावन उर्या। कह रहे हैं कि मैं उस परम पावन, परम ऐश्वर्यमान वो श्री दिथिराम वृंदावन का ध्यान कर रहा था। वृंदावन धाम जिसमें कल कल करती हुई श्री यमुना महारानी बह रही हैं, कि मानो नीलमणि की माल, जिस प्रकार लग रहा है कि वृंदावन धाम नीलमणि की माला धारण करे हैं, इस प्रकार वृंदावन धाम की सराउंडिंग में श्री यमुना रसरानी बह रही हैं। उसी यमुना जी के तट पर निशि निधि वनराज एवं सेवा कुंज जैसे छोटे छोटे अनेकों नित्य निवृत्त निकुंज है, जिसमें एक एक सहचरिया, एक एक मंजरिया अपने अपने कुंजों में बैठ करके प्रिया प्रीतम का अद्भुत रास विलास का गायन कर रही है। वो भाव जो सबसे विलक्षण है, सबसे गोपनीय है। तो नारद जी बोले कि ये भाव कैसे प्राप्त हो सकता है। तो बोले नारद जी इस भाव में तो मेरा भी प्रवेश नहीं है पूर्णता, मैं तो उस भाव को बस दर्शन करके आ जाता हूँ। वो नित्य किशोर और नित्य किशोरी तो नित्य विलास ही कर रहे हैं। तो नारद जी के अंदर एकदम आदर हो गया वृंदावन के भाव के प्रति। जय हो, बड़ा विलक्षण भाव है वृंदावन धाम का। तो जैसे ही उनके अंदर जिज्ञासा देखी, अब देखो भगवान ने क्या किया, जैसे ही देखा कि इनके अंदर जिज्ञासा या इनके अंदर महत्व बुद्धि है, इनके अंदर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान हुए नारद जी, ऐसे ही भगवान ने उनको दर्शन कराया। भगवान बोले कि आपके अंदर श्रद्धा दिख रही है वृंदावन के प्रति। वृंदावन को प्रणाम किया सुनते ही। तो भगवान बोले कि मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ चल के। जो दृश्य मैं दिखाऊंगा वो बहुत अलौकिक दृश्य है, ऐसा दृश्य आपने कभी ना सुना होगा ना कभी देखा होगा। जनार्दन जी बोले जैसी आपकी इच्छा। नारद जी और श्री द्वारकाधीश भगवान पहुंच गए एक वन में। नारद जी गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए भगवान और नारद जी महाराज एक वन में पहुंचे। वन में देखा तो पंच ऋषि तपस्या कर रहे हैं, मतलब 5 ऋषि जिनका अद्भुत तेज है।
मानो साक्षात सूर्य मूर्तिमान बैठ के वहां पे तप कर रहा हो, सूर्य के समान जिनका अद्भुत तेज है। और उन पंच ऋषियों के सामने 5 विशाल पर्वत, मेरु पर्वत से भी विशाल पर्वत, 5 विशाल पर्वत उपस्थित। नारद जी बोले, प्रभु ये पर्वत इतने बड़े, आज दिन तक मैंने इनका दर्शन ही नहीं किया। ये पहाड़ हैं कौन, ये इन पहाड़ों का नाम क्या है, इनका महत्व क्या है, एवं ये किस प्रकार से बने हैं, इनकी कथा मुझे बताइए। तो भगवान बोले कि ये जो पहाड़ है ये इन ऋषियों की अस्थियों से बने हुए हैं। मतलब बड़े शॉक्ड हो गए नारद जी, ऐसा कैसा संभव है। तो बोले, कभी किसी कल्प में, किसी युग में जो है इन ऋषियों ने, इस 5 ऋषियों ने कहीं से सुन लिया था कि सबको सार बिहार है, रसिकन यही निर्धार। जैसे ध्रुव जी कह रहे हैं कि जितने भी रस हैं और जितने भी उपासना के भाव हैं, इनका जो सबका सार है वो नित्य बिहार है। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी। तो जो नित्य बिहार है, सबका सार है। तो इन पंच ऋषियों ने ये बात श्रवण कर, जैसे ही किया तैसे ही अपने योग बल से, अपने ज्ञान बल से तपस्या करने बैठ गए। अब ये इतने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं कि ये इनकी अस्थियां हैं, इनके पूर्व जन्मों की अस्थियां हैं, सामने इसके पहाड़ बने हुए हैं। तो जब ये आगे भगवान बता रहे हैं कथा में कि ये पंच ऋषि इतनी तपस्या में लीन थे, इतने लीन थे कि ये नारायण के तत्व का ध्यान कर रहे थे, मतलब ज्ञान योग में थे, सांख्य योग में। तो बोले कि जब नारायण ने देखा कि ये ऐसे भयंकर तपस्या कर रहे हैं तो भगवान वहां प्रकट हुए। तो भगवान ने उनसे कही कि मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं, आप बताइए क्या चाहिए आपको। तो इन सबने एक स्वर में कही कि हमें तो वृंदावन का नित्य विहार का दर्शन करना है एवं उसमें नित्य रमण करना है। जब उनके मुख से ये बात सुनी तो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान अपने आप को असमर्थ ठहराते हुए उनसे कहते हैं कि ये जो भाव है वृंदावन का, ये मेरे लिए भी अत्यंत अगोचर है, अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं, श्रीपति श्री मुख से कयो नारद सो समुझाई, वृंदावन रस सबन ते राखो दूरी दुराई। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। क्या हम लोगों ने ब्यावला में गान किया था ना, हम लोग ब्यावला में कल क्या गान कर रहे थे, उभय रूप रस सिंधु मगन जहाँ सब बहे, दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दिन नहीं। दुर्लभ श्रीपति आदि, ये जो सुख है वृंदावन का, नित्य विहार का, भगवान के लिए भी दुर्लभ है। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो बड़े निराश हो गए कि प्रभु आप भी नहीं दे सकते। तो प्रभु बोले, आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए और मैं आपके इस तप को बड़ा प्रणाम करता हूँ कि आप इस भाव से लगे हैं। इस चीज को आप जो है मुझसे ऐसा कोई वर मांग लीजिए कि आपकी जो भाव है, जो आपकी भावना नित्य विहार प्राप्त होने की, इसमें कोई सहायक कोई चीज मांग लीजिए। तो बोले, ठीक है प्रभु, आप हमें एक हमको ऐसा वर दे दीजिए कि हमको पता है तो एक जन्म में तो नित्य विहार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो जब हमारा ये जन्म पूरा हो जाए तो अगले जन्म में हमको इस बात की स्मृति रहे कि हमको नित्य विहार की प्राप्ति करनी है। जैसे हमारे ये शरीर पूरा हो, हमको इस अगले जन्म में स्मृति हो कि मुझे फिर से योग करने बैठ जाना है, फिर अगला जन्म पूरा हो, फिर से मुझे स्मृति हो कि मुझे योग करने बैठ जाना है। किसके लिए? नित्य विहार की प्राप्ति के लिए। यही मेरा उद्देश्य बन जाए। प्रभु ने तथास्तु कहा, वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसी वरदान के फलस्वरूप ये योगी अनंत जन्मों से, अनंत कल्पों से तप करते जा रहे हैं और ये पहाड़ इनकी अस्थियों से बने हुए पहाड़ है। सोचो कितना तप, कितना भयंकर तप, जिनकी अस्थियों से पहाड़ बन गया। सोचो इतना तप इन ऋषियों ने किया है नित्य विहार को प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे रुक के ये समझनी चाहिए हमको आगे बढ़ने से पहले कि ये उन्होंने जो नित्य विहार को मांगने वाले उपासक हैं, इतना उनका मन निष्काम है, तो उन्होंने नारायण से वर मांगा ही क्यों? कह देते भगवान से कि भगवान आप जो है रहने दीजिए, हमको कुछ मत दीजिए, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है।
उन्होंने ये क्यों मांगा? क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की माया माया दुरंत है, भगवान की माया बड़ी भयंकर है। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे। भगवान क्षमा कीजिएगा, पीछे से बैकग्राउंड बहुत सारी होगी आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए, बस ये निकल जाएगा, फिर आवाज नहीं आएगी। संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि मुरारी भज गोविंदम गोविंदम भज मुरमते। तो जैसे कि ये माया आई ऐसी प्रकार से वो सोचने लग गए कि भैया हम माया में पड़ जाएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हम इसमें फंस गए और कभी अगर ऐसा संयोग बन गया हमारा कि हमारा जो तप फेल हो गया और हम माया में फंस गए, तो हमारा ये उद्देश्य निरस्त रह जाएगा। ऐसे में हमको क्या, तो उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि प्रभु ऐसा वर हमको दीजिए कि हम जो है इस स्मृति में हमेशा बने रहे, कि हमको जो है अपना ये उद्देश्य याद रहे और हमको ये भाव हमेशा स्मरण रहे। श्री हरिवंश, अब आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी धन्यवाद। तो उन्होंने ऐसा वर मांगा भगवान से, भगवान ने उनको वर दे दिया। अब भैया इस बात को हमेशा याद रखें कि हम अपने उद्देश्य को ना भूलें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, हमारा नित्य विहार की प्राप्ति का उद्देश्य है। ये उद्देश्य विलक हो जाता है क्योंकि वो चलता तो भगवत मार्ग में है, पर वो विलक होकर कब संसार में पहुंच जाता है, ट्रैक चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे कि हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, अनेकों ट्रैक चेंज होते हैं, हमको पता भी भान भी नहीं लगता, हमको तो लगता हम सीधे सर पे जा रहे हैं, पर कितने ट्रैक चेंज होते रहते हैं, होते रहते हैं। हाँ, तो बड़े ट्रैक चेंज होते रहते हैं जब हम लोग जा रहे होते हैं कहीं पे। इसी प्रकार हमारे इस भगवत मार्ग में, इस उपासना मार्ग में हम जब चल रहे होते हैं तो बहुत ट्रैक हमारे चेंज होते रहते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रख के एक भाव से, एक रस से नित्य विहार में चलना है। तो जब भगवान ने बताई कि जो है ये जो पंच ऋषि इन्होंने इतना तप किया है और इनका ऐसे पर्वत स्थापित हो गए हैं, तो भगवान, तो नारद जी बोले कि नारद जी को दया आ गई है, भक्त का तो स्वभाव ही ऐसा है। वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव के भाव स्वरूप, वैष्णव का हृदय स्वरूप श्री नारद जी महाराज ये सोचने लग गए कि भाई इनकी कैसे कृपा होगी। तो उन्होंने पूछा, हे शरणागत वत्सल, हे दीन वत्सल, हे प्रभु, आप कोई ना कोई उपाय तो बताइए कि ये पंचऋषि इतना भटक रहे हैं, जाने कौन इनको देगा, कैसे इनका उद्धार होगा। ये होती है गुरु कृपा। जब साधक बहुत निरस्त होता चला जाता है, गिरता चला जाता है, तब गुरु भगवान से कृपा करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति अपने आप हो जाती है? ना, गुरु जो हमारे दैनिक स्थिति को देखते हैं और प्रभु के सामने हमारी सिफारिश लेके जाते हैं कि प्रभु देखिए ये बहुत गिरता चला जा रहा है, इसको आपको संभालना पड़ेगा। जो हमारे सदगुरु हैं वो हमको प्रभु तक इस प्रकार लेकर के जाते हैं। उनकी कृपा से ही हम जो है इस मार्ग में बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि नारद जी के इस प्रकार विनय करने पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, द्वारकाधीश भगवान बोले कि 2 बातें अगर इनके अंदर आ जाएं तो अभी ये नित्य विहार के अधिकारी हो जाएंगे। 2 बातें, 2 गुण अगर इन पंच ऋषियों के अंदर आ जाएं। पहला गुण कि ये अपनी उपासना का, अपने भजन का, अभिमान का त्याग कर दे कि मैं करता हूं। अगर ये इस कर्ता भाव का त्याग कर दे तो अभी इनको नित्य विहार प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, इस कर्ता भाव को त्याग करने के बाद एक समर्थ सदगुरु, एक समर्थ आचार्य की शरणागति में चले जाए, उसके अनुसरण में चले जाए, तो उसके फलस्वरूप इनको नित्य विहार भी प्राप्त हो जाएगा। पहला जो भगवान ने गुण बताया, क्या बताया? कि अपने मैं भाव का, कि मैं भजनानंदी हूं, इस भाव का त्याग करना। कबीरदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। जो प्रेम की गली है उसमें दो नहीं समा सकते, मैं और हरि। जब हरि ही मैं और मैं ही हरि हो जाते हैं, अपने सुनार ही एक रहे हो नंदलाल, जब एक रहे हो नंदलाल रहता है, तब उस प्रेम गली में हमारा प्रवेश होता है। मैं करता हूं, मैं भजनानंदी हूं, या मेरा ये स्थिति है, या मेरा ये स्वभाव है, मैं बड़ा उच्च कोटि का हूं, मेरे अंदर ये सद्गुण है, अपने अंदर कोई गुण ही ना दिखे, मेरे अंदर मैं तो सबे अंग गुणहीन हो, गुण ही दिखे ही ना। अभी हम लोग को अपने अंदर कितने गुण दिखते हैं, हम अगर चाहते नहीं तो भी अपने आप दिख जाते हैं, प्रकाश हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है ना अपने अपने खुद के आचरण को देख करके, हाँ सदगुण तो मेरे अंदर प्रकट हो रही है। ये जो बीच बीच में आ रहा है ना, ये माया का झोंका है जो हमको अपने अंदर गुणों की दृष्टि करा रहा है, अपने अंदर गुण भी नहीं देखनी है। सभी अंग गुणहीन हो, मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है, इस भाव में हमेशा हमको स्थिर रहना है। तो कह रहे हैं कि इस बात को हमेशा हम एक रस रहे, एक स्थिर रहे बात में, कि हमको जो है बहुत ध्यान से इस बात पे चलना है कि हम सब अंग से गुणहीन हैं, और ये पंच ऋषि अगर इस बात को भी धारण कर ले तो ये उनके नित्य विहार के अधिकारी हो जाएंगे। और दूसरा, ये समझ सदगुरु के शरण में चले जाए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। तो कोई भैया इस भव निधि को नहीं तर सकता, इस बात को ध्यान रखे गुरु के बिना। अब वही तो संयोग वश ये जो शब्द श्री द्वारकाधीश भगवान के थे, ये उन पंच ऋषियों के कान में पहुंच गए, उन्होंने इस बात को सुन लिया संयोग वश कि ये भगवान क्या बोल रहे हैं। यद्यपि वो एकदम ध्यानस्थ मुद्रा में उपस्थित है, एकदम ध्यान लगाए हैं, एकदम जो है उस बात अपने उस परम ज्योति का स्मरण कर रहे हैं, पर पता नहीं कैसे उनका ध्यान विस्मृत हुआ और उन्होंने द्वारकाधीश भगवान की ये बात सुन ली। जैसे ही उन्होंने भगवान की बात सुनी, उनके नेत्र खुले, भगवान के श्री चरणों में जाकर के पड़ गए। बोले हे गोविंद, हे नारायण, आप कौन हैं? आप तो आप निश्चित ही इस जगत के ईश हैं। आपने हमारे लिए बड़ा सुंदर सहज मार्ग उपस्थित किया। प्रभु आज हम आपकी शरण में हैं, हम पे कृपा कीजिए। प्रभु बोले पहला लक्षण पुष्ट हो गया। पहला लक्षण कहा था मैं का त्याग, और मैं का त्याग इन्होंने झुक करके खुशी सखी आपको कथा सुन रही है तो सुनिए, वरना लेफ्ट कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ बैठने की। आप जो है ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बड़ा बार बार ध्यान विस्मृत होता है ऐसे कमेंट्स आते हैं तो फिर भगवान बोले कि जैसे ही ये मेरे शरण में आए, जैसे ही मेरे चरणों में आकर के गिरे, वैसे ही इनके अंदर जो मैं का भाव था वो खत्म हो गया। इनकी शरणागति हो गई और इन्होंने अपने मैं को त्याग कर दिया, क्योंकि ये हमारे शरण में आकर के गिर के, हमारे चरणों में आकर के इनकी शरणागति हो गई, तो इनका जो मैं भाव था वो तो यहीं पे खत्म हो गया। अब उन्होंने कही कि प्रभु दूसरा जो आपने गुण बताया कि गुरु, अब मैं कौन से गुरु को त्याग, कौन से गुरु का वर्ण करूं कि मैं नित्य विहार की प्राप्ति हो जाए। तो बोले ये बगल में जो हमारे खड़े नारद जी, इनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आप इन नारद जी के शरण में चले जाइए, यही आपको गुरु भाव से पुष्ट करेंगे और यही आपको शरणागति प्रदान करेंगे। इन्हीं की सेवा से, इन्हीं का सेवन करने से आप जो है उस नित्य विहार को प्राप्त कर लेंगे। अब नारद जी की जो परंपरा आती है, नारद जी किस परंपरा से हैं? नारद जी निम्बार्क परंपरा से है। पहले से हंस भगवान, हंस भगवान का नाम किसने किसने सुना है? अपना हैंड रेस कीजिए। हंस भगवान श्रीमन नारायण के अद्वितीय स्वरूप है। तो श्री हंस भगवान से वो परंपरा हुई, सनक सनंदन सनातन के सनक कुमार उनके पास आई। उसके बाद वो परंपरा फिर नारद जी महाराज के पास आई। नारद जी महाराज से फिर वो परंपरा आगे बढ़ी। को जो गोपाल मंत्र की जो परंपरा है, गोपाल मंत्र की परंपरा, वो गोपाल मंत्र की परंपरा हंस भगवान से प्रारंभ होकर के फिर सनक कुमार, और सनक कुमार के बाद फिर श्री नारद जी महाराज, ये परंपरा है गोपाल मंत्र की। तो उन्होंने उनको जो है शरणागति दी, उनको वैष्णव वेश दिया और उनको गोपाल मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, पांचों ऋषियों को, और कहा कि आप इस गोपाल मंत्र का जप कीजिए। इस गोपाल मंत्र के जप के फल स्वरूप एक सखी प्रकट होगी, श्री नित्य निकुंज महल की एक सखी प्रकट होगी, और वो सखी आपको आगे का उपदेश करेगी। देखो कितना दुर्लभ हुआ
ये पंच ऋषि को कितना दुर्लभ है वृंदावन रस, जो हमको ऐसे ही मिल गया है। ये हरिवंश प्रताप है जो हमको ऐसे ही मिल गया, कितने मुश्किल से उनको मिल रहा है। फिर अनंत जब समय तक उन्होंने गोपाल मंत्र का जप किया। गोपाल मंत्र का जप निष्ठावान एक रस से उस गोपाल मंत्र के 18 अक्षर के गोपाल मंत्र में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जब गोपाल मंत्र का अनन्य भाव से खूब जप किया तो गोपाल मंत्र का जप के प्रभाव से क्या हुआ कि वो ललिता सखी यहाँ प्रकट हुई। ललिता सखी कैसी हैं? लाल रंग की चुनरी ओढ़ी है, लाल रंग का लहंगा पहनी है। श्री राधा रानी श्री किशोरी जी का ही अद्वितीय स्वरूप श्री ललिता सखी, ललिता सखी वहां प्रकट हुई। ललिता सखी प्रकट हुई, उनके प्रकट होते ही वो सप्तऋषि उनके चरणों में गिर पड़े कि आप ही है ना, आप ही वो सखी है जिनकी बात मेरे सदगुरुदेव भगवान ने कही थी, अब आप मुझे नित्य बिहार जाने का रास्ता बताइए। ललिता सखी प्रकट हुई और ललिता सखी ने फिर उनको युगल मंत्र की दीक्षा दी। युगल मंत्र की दीक्षा दी कि युगल मंत्र का आप जप कीजिए। इस युगल मंत्र के प्रभाव से क्या होगा, आपको एक जन्म और लगेगा, बस एक जन्म और लगेगा, उसके बाद आपको नित्य विहार मिल जाएगा। अब ललिता सखी जैसे ही उनके सामने प्रकट हुई, ललिता सखी को देखते ही जो दो ऋषि थे, दो ऋषि को ललिता सखी के प्रति वात्सल्य भाव आ गया कि काश ये मनी में आ गया कि अरे कितनी सुंदर सी छोटी सी है, काश मैं लाली होती, मेरी लाली होती, मेरी लाडली थी छोटी सी होती। एक ऋषि के मन में भाव आया दास्य का भाव, अरे ये कितनी महारानी स्वामी से लग रही है, क्या कब मैं इनका दास बन सकता हूँ। और जो दो ऋषि थे उनके अंदर सहचरी भाव आया कि आहा कितनी सुंदर है, क्या ऐसा प्रभाव हो कि मैं इनकी सखी बन जाऊं, मैं इनके अंग संग रहने वाली बन जाऊं। दो ऋषि के अंदर वात्सल्य भाव आया, एक के अंदर दास्य भाव आया और दो के अंदर सहचरी भाव आया। और उसी भाव को पुष्ट करने के लिए अगले जन्म में जो दो ऋषि जिनके अंदर वात्सल्य भाव आया वो श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के माता पिता बने। जिनके अंदर दास्य भाव आया वो श्री हरिदास जी महाराज के घर में रहने वाले दास बने। और जिनके अंदर सहचरी भाव आया श्री विठल बलदेव जी और उनके परिकर बने। बताओ इतना दुर्लभ ये माधुर्य भाव था, इतना दुर्लभ उनको सहचरी भाव इस रूप में प्राप्त हुआ। अगले जन्म में फिर श्री हरिदास जी महाराज उनके घर में प्रकट हुए और फिर वो नित्य विहार को प्राप्त हुए। इतना दुर्लभ है नित्य विहार, इतना दुर्लभ, सोचो कितने मुश्किल से हुई है। और ये कहाँ वो इतना दुर्लभ साधन 5 ऋषि को इतनी मुश्किल से मिला है, और कहाँ ये हम लोग हैं, हम लोगों का एक पल के लिए भी ध्यान नहीं लगता, और उन्होंने कितना ध्यान किया है। कहाँ हम लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बल है जो सारी पलटी पे भारी पड़ने वाला है। इधर जो है लाखों करोड़ों अरब साल के संत हैं और अरबों साधन है, अरबों योग हैं, और इधर एक तरफ श्री हरिवंश नाम है। बस इतना हमारे पास वजन है, ये श्री हरिवंश नाम का वजन है। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक नयन मुख्य गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहाँ मारुत बहे, कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रही। इसलिए नागरीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, रसिक अनुभव कर चुके हैं इस बात को। सिर्फ ये हरिवंश नाम जो हमको ले जाने वाला है, हमारे अंदर और कोई सामर्थ्य नहीं है। सौ कृपा अति सुलभ नहीं, श्री जी कृपा, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि श्री जी कृपा जो बड़ी कोमल है, बड़ी आसान से हो सकती है। सो कृपा अति सुलभ नहीं, तो सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। और कहते हैं ताको कौन उपाय, तो चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने हो बनाए। उनकी शरणागति, महाप्रभु जी की शरणागति से वो किशोरी जी की कृपा सुलभ हो जाती है। हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी। हमारी सबही बात सुधारी, राख्यो अपने
वृंदावन में जाहि था रूप उजारी। नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। कलह कलेश न व्यापी था, ठौर विश्व ते न्यारी। ओ कलह कलेश न व्यापी था, ठौर विश्व ते न्यारी। नागरिदासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। नागरिदास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। किस किसने जन्म जीत लिया? जय हो। नागरिदासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी। ये हरिवंश नाम, हरिवंश लीला, हरिवंश वाणी, कैवाड़ी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम। ये नाम, ये रूप, ये लीला और ये धाम, ये हमको मिल गया। हमारी ये अत्यंत दुर्लभ जो रस रीति साधन था, कितना दुर्लभ था वो हमको एक बिल्कुल अपना हो गया, घर का हो गया, इतना आसान हो गया, सुलभ हो गया, बहुत सुलभ हो गया, सुलभता अति सुलभ हो गया, इतना सुलभ हो गया जो द्वारकाधीश के लिए भी बहुत दुर्लभ है। उन पंच ऋषियों की कथा सुनिए, कितनी मुश्किल से उनको प्राप्त हुआ है। सो हमको कैसे पीछे पीछे ठाकुर जी घूम रहे हैं देने के लिए, कितनी कृपा है, आचार्य कृपा है। हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है और ना कभी सामर्थ्य हो सकता है। तो बात आती है कि ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक ने कही प्रेम अरु काम में कहा भेद है, सो कहियो समझाए दे। कि एक ने उनसे पूछा प्रेम और क्या काम में क्या भेद है, हमको समझा दो। ताते जैसी यथामति उपजी तैसी कही। कह रहे हैं जैसे मेरे श्री जी ने उपजाया, श्री जी ने प्रेरणा कही, तैसे मैंने कही। का कही? और जहां ताई सुख है, तिन पर काम रस अधिक है, या पर और नहीं। जहां ब्याजू ने कही, तहां के सुख की निशानी। पद में काम रति सुख की निशानी। या प्रेम के सुख रस आगे को काम लज्जित हो ही रहे। ताते सबने काम सुख नेम में राखे। या पर प्रेम को सुख निमित्त रहते सदा एक रस है। ताते प्रेम नेम के लक्षण ऊपर कही आए हैं। जाको आदि अंत होए, सो सब नेम जानिबो। ताको अंत नहीं, सो प्रेम सर्वदा एक रस रहे, सो अद्भुत प्रेम है। जुगल किशोर जी को रूप जानिबो जा प्रेम ने ये सब किए हैं, सो प्रेम महाअद्भुत है। ता प्रेम के एक निमेश पर और सुख कोटि कल्पन को वारी डालिए। स्वाद विशेष के लिए भयो शुद्ध प्रेम है। जैसे खाड़ अरु जल एकत्रित किए, तब खाड़ ना जल शरबत भयो, जाल जलजू वही में है। ऐसे महामधुर रस स्वाद को शुद्ध प्रेम है प्रकट। अब इसकी व्याख्या हम लोग सुनते हैं। कह रहे हैं और जहां ताई सुख है, तिट पर काम रस अधिक है, या पर और नहीं। कह रहे हैं कि जिन 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 जगह भी सुख है, अब सुख को हम भोग कैसे सकते हैं? सुख तो है पर हम उसको भोग नहीं सकते, तो वह सुख किस काम का? आप खुद ही बताइए। अगर सुख है हम उसको भोग नहीं सकते। आप कहो कि संसार में बड़े सुख हैं, संसार में बहुत बड़े बड़े सुख है, बड़े बड़े जगहें हैं घूमने के लिए, हम वहां पे जा नहीं सकते, तो वह सुख हमारे किसी काम का? इस सुख को हम भोग ही ना सके। सुख तो बहुत है, पर हमारी दृष्टि में क्या सुख है? बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म। ध्यान सुनिएगा। हमारे दृष्टि में जो सुख है, जो हम भोग सकते हैं, जो हमारे हमारे कैंपस में ही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे लिए सुख ही नहीं है, क्योंकि हम उसे भोग नहीं सकते। तो मतलब जो कुछ भोगने योग्य वस्तु हमारी दृष्टि में है तो ही सुख है। अब सुख क्या है? सुख की डेफिनेशन हमको मिल गई। क्या मेरी डेफिनेशन सुख की? कि जो जो भोगने की वस्तु हमारी दृष्टि में है तो सब सुख है, जिसको हम भोग सकते हैं। अब देखते हैं कि भोग कैसे किया जाता है। भोग 5 इंद्रिय से किया जाता है। हम लोगों ने श्रवण किया, अभी भी श्रवण किया, पहले भी श्रवण कर चुकी है। पंच इंद्रिय से भोग किया जाता है। अब कह रहे हैं
और जहां ताई सुख है तिन पर काम रस अधिक है। कह रही हैं कि इन पंच इंद्रियों से जो कुछ सुख भोगा गया है, जो वासना युक्त सुख भोगा गया है, अब सुख तो कीर्तन का भी सुख है जो हमने कान की इंद्रिय से सुना, परंतु वो हमारे मन को ग्रस्त नहीं करेगा, वो हमारे मन को विकार नहीं उत्पन्न करेगा। जो विकार उत्पन्न करेगा वो है हमारी कामना जनित, जो कामना जनित सुख हमने पंच इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करे तो सब काम रस हैं, वो हमारे अंदर काम की वृद्धि करेंगे, हमारे अंदर कामना की वृद्धि करेंगे। अब हम फिर से कह रहे हैं काम का सिर्फ जनेन्द्रिय का सुख नहीं है, काम का मतलब हर प्रकार की इंद्रिय से अगर हम कुछ भी भगवत विमुख सुख भोगने की इच्छा रखते हैं तो वो सारी कामना ही काम है। जैसे कि हम लोग अल्ट्रा वायलेंट रेस तो इसको यूवी रेस पढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ऐसे ही कामना का शॉर्ट फॉर्म काम है। काम तो काम का मतलब जनेन्द्रिय नहीं, हर इंद्रिय से सुख। अब आगे कह रहे हैं काम सुख अधिक है या पर और नाही, और जगह इनको छोड़ के जो कुछ है उनमें काम का प्रवेश नहीं है। जहां व्यास जी ने कही, अब ये हरिनाम व्यास जी की वाणी को कंटेक्स्ट लेकर के आगे कह रहे हैं वहां के सुख की निशानी। अब कह रहे हैं कि वहां का जो सुख है, अब सुख तो संसार में भी है और सुख भगवान में भी है। अब भगवान के सुख की निशानी, भगवान का सुख कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं पद में, काम रति सुख की निशानी या प्रेम के सुख रस आगे को काम लज्जित हो रहे। कह रहे हैं कि काम और रति का जो विलास चल रहा है इस पूरे संसार में उसी को हम सुख माने बैठे हैं। जो कामना जनित हमारे भोग है उन्हीं को हमने सर्वोच्च सुख मान के रखा है। सर्वोच्च सुख अगर हम लोग देखें शास्त्रों में, जैसे कि अब शास्त्रों में तो बहुत तरीके के सुख बताए गए हैं। पहला सबसे सुख सत्कर्म करके आप स्वर्ग में चले जाओ, और स्वर्ग में सबसे बड़ा सुख क्या है? अब स्वर्ग के भोगों का जब वर्णन आता है शास्त्रों में कि स्वर्ग में क्या क्या मिलता है, तो स्वर्ग में सबसे ऊंचा जो भोग मिलता है वो काम का भोग मिलता है। सबसे ऊंचा स्वर्ग में जो काम का भोग है, तो कामना के भोग, काम के भोग को सबसे ऊंचा रखा गया। क्यों? क्योंकि सबसे जल्दी इससे में हमारा मन आकर्षित होता है, सबसे जल्दी, क्योंकि हमारी उत्पत्ति काम से हुई है ना, हमारे मॉलिक्यूल्स ही काम से बने हुए हैं, हमारी उत्पत्ति ही काम से हुई है। कामना हुई तभी तो हमारी उत्पत्ति हुई ना, तो काम भाव से हमारी उत्पत्ति हुई, तो हमारे अंदर कूट कूट के काम भरा है। अब चुंबक के पास लोहे को लेके जाओ तो स्वाभाविक आकर्षण होगा, धक्का देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार के हमारा निर्माण ही काम से हुआ है। अब कामना पूर्ण हमको लक्षण मिल जाते हैं या कामना पूर्ण हमको परिस्थितियां मिल जाती है, सब अनुकूल जाते हैं, तो हम तुरंत काम भोग के लिए उत्साहित हो जाते हैं। ये हमको जो है डाउनफॉल की तरफ लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचे हैं कि सिर्फ इसी में सुख है, परंतु व्यास जी क्या कह रहे हैं, या प्रेम ते सुख रस आगे सो काम लज्जित होए है। कह रहे हैं कि ये सुख है, प्रिया प्रीतम का सुख है, ये नित्य विहार का सुख है, नित्य केली का सुख है, ये आनंद विलास का जो सुख है, या प्रेम के सुख रस आगे सो काम लज्जित होए। अब काम जो है, काम की एक प्रवृत्ति है जो शास्त्र में वर्णन है, इतना पास तो नहीं दर्शन किए भगवान कभी कराए भी ना, शास्त्र में पढ़ा है कि काम का जो है सबसे पहला लक्षण है कि काम में भी प्रेम होता है, काम में भी प्रेम है पर विशुद्ध प्रेम नहीं है। अब विशुद्ध प्रेम कैसे? क्योंकि काम का प्रेम तभी तक रहेगा जब तक काम भोग नहीं किया, काम भोग करने के बाद तो प्रेम एकदम चला जाएगा। कामना जनित जो प्रेम होगा वो तब तक रहेगा जब तक हमको कामना नहीं पूर्ति होती है, जब तक हमको काम पूर्ति नहीं होती है। जब जैसी हमारी काम पूर्ति हुई तहां वो कामना जनित प्रेम एकदम खत्म हो जाएगा। एक संसारी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमको किसी का काम बन रहा हो, कि हमारा काम करवाने वाला हो, सिग्नेचर किसी अधिकारी से करने वाला हो, भैया जय हो आपकी, खूब बढ़िया, जहां काम हुआ तो हम जानते भी नहीं आपको। यही बात कि जब तक हमारा प्रेम तभी तक रहेगा काम के अंतर्गत जब तक हमको काम हमने भोगा नहीं है, और जैसे ही हमने काम भोग लिया तैसे हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा। पर जो नित्य प्रेम है उसमें कामना का निमेष ही नहीं है, वो कुछ चाहता ही नहीं है। जैसे कि हम लोग उस दिन बहुत सुंदर एक हमने आपको बताई ना, कल हम एक संत का वो सुन रहे थे, उनकी रचना देख रहे थे, तो उसमें बहुत सुंदर एक हमने बात देखी। चलिए हम आप लोगों को सुनाते हैं, हमने स्क्रीनशॉट कर लिया था।
हमको गाना तो नहीं आता, बस हम इसको पढ़ लेते हैं। फिक्र मेरी ख्याल मेरा है, नाम उनका कमाल मेरा है। चढ़ता सूरज उर्ज है उनका, ढलता सया कवाल मेरा है। फर्क इतना है उनके और मेरे बीच, फूल उनका है और निहाल मेरा है। कितनी सुंदर बात है कि फूल उनका है और महक मेरी है। आगे तो एक दूसरा बहुत सुंदर है। तेरा ख्याल का तेरा ख्याल था लफ्जों में, ढल गया कैसे, दिलों में शाम बन के जल गया कैसे। मतलब कि आपका हमको अगर हमको आपका संग नहीं मिल पा रहा, हमें आपका प्रेम नहीं मिल पा रहा, तो हमें आपका विरह ही मिल जाए। हमें आपका प्रेम नहीं मिले तो आपका गुस्सा ही मिल जाए, बस आपसे मिले, ये इंपॉर्टेंट है। संसार से कुछ ना मिले। आप हमको प्रेम से देखो चाहे धुतकार के देखो, पर हमको आप ही देखो, ये है इतना समर्पण, ये है प्रेम। जहां कोई इच्छा नहीं है, इच्छा खत्म, सुख बुद्धि का ही त्याग, यहां से प्रेम प्रारंभ होता है। भगवान ने गीता में क्या कही है कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं किसी से कि ये हमारे लिए ये कर दे वो कर दे, यही दुख का कारण है। और जहां आकांक्षा ही खत्म होता थी तहीं से तो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तहां से प्रेम की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है, इच्छा ही खत्म हो जाना। हमको अगर हम बोलेंगे, अगर सुनना है तो आप ही सुनो, अनसुना करना है तो आप ही अनसुना करो, पर करो आप। सारी बस आपसे ही है हमारा, और हम संसार में किसी से हमारा परिचय ही नहीं है, ये है। हम आपकी तरफ देखेंगे, आपको देखना है तो आप ही देखना, और अगर नहीं देखना है तो आप ही नैन को फेरना, और कोई हमारी तरफ से नैन ना फेरे ना और कोई हमारी तरफ नैन लगाए। इतना सुंदर है इस सुख का अनुभव। तो ये जो हमने आपको सुनाया, ये हमने हितम्बरी जी महाराज से सुना था। हमने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, गूगल किया। अब अमरीश जी महाराज तो सुंदर सुंदर बीच में गजल गा देते हैं, बीच में कोई पद गा देते हैं कि एकदम व्यक्ति डूब जाए उसमें, सोचने में डूब जाए कि ये क्या था, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो वही हम ढूंढ रहे थे, कहाँ से हमको ये मिला। तो कह रही है, या प्रेम के सुख रस आगे, सुख काम लज्जित हो ही रहे। जो काम है तो लज्जित हो रहा है। मदन नित सेवत रहे, हम लोगों ने श्रवण किया ना कि मदन नित सेवत रहे, जो काम है नित्य सेवत रहे। तहाँ संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंदना, तहाँ संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंदना। तो मदन नित सेवत रहे, ये काम लज्जित हो जाता है। देख अद्भुत रूप मन मत कोटि रति पायन लगे, उनके सौंदर्य को देख करके कामरति एकदम पायन में लग जाते हैं, एकदम उनके आकर्षित हो जाते हैं, जिसको हम पूर्ण सुख माने हैं। और वो उस सुख समुद्र को देख करके वो भी एकदम शरणागत हो जाता है, एकदम गिर जाता है। आगे कह रहे हैं, ताते सबनी काम सुख नेम में राखे, या पर प्रेम को सुख निमित्त रहती सदा एक रस है। यहाँ बहुत विशेष बात कह रहे हैं, ताते सबनी काम सुख नेम में राखे। जो कामना के जो सुख हैं उनकी प्राप्ति नियम साधन से हो सकती है, परंतु प्रेम से तो सिर्फ प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे हमने आपसे उस दिन कही कि पारस मणि सोना बना सकती है, पर संत क्या करते हैं, खुद पारस मणि है, दूसरे पारस मणि बनाते हैं। तो प्रेम से ही प्रेम की उमंगन होती है। प्रेम जैसे कि आप माचिस को घिसोगे तो आग ही निकलेगी और कुछ नहीं निकल सकता, पानी नहीं निकल सकता। ऐसे ही अगर प्रेम का मंथन होता है ना तो प्रेम ही निकलता है। अब प्रेम का मंथन कैसे हो सकता है, अपनी जीवान से प्रेम का मंथन कर सकते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए। प्रेम रूप यह नाम है, सेवक जी महाराज डंका बजा के कह रहे हैं कि प्रेम रूप यह नाम है। कौन सा नाम है? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। हरिवंश 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 हरिवंश
हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। हाक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम। वाक्षर वृंदा विपिन, सा सहचरी अभिराम। ये नाम जो है, ये नाम प्रेम रूप यह नाम है, तो इसका मंथन करें तो प्रेम उत्पन्न होगा। ये जो वाणी है श्री हरिवंश की, ये प्रेम रूप है, इसका मंथन करें तो प्रेम निकलेगा। तो प्रेम से प्रेम ही उत्पन्न होता है। सदा एक रस रहते हैं। और सबसे अच्छा प्रेम का जो स्वरूप है, एक उसका क्या कहते हैं, उसका एक गुण है प्रेम का कि वो सदा एक रस रहता है, तभी तो प्रेम है। तो सदा एक रस रहता है, नित्य रहता है। नयो नेहनव रंग नयो रस, नवल श्याम वृष भानु किशोरी। जो नित्य भी है और नवीन भी है। अब दोनों तो एक दूसरे के विलोम हो गए ना। नित्य और नवीन एक दृष्टि से देखा है तो विलोम ही प्रतीत होते हैं। और कोई व्यक्ति नित्य और नवीन एक समय पे कैसे हो सकता है? आप हो सकते हो। हम नित्य भी है और नवीन भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो नित्य है तो वो नवीन कैसे हुआ, और नवीन है तो वो नित्य कैसे हुआ? यही तो जादू है हमारे ठाकुर जी का, वृंदावन बिहारी का। यही तो जादू है। वो नित्य भी है और नवीन भी है। नित्य मतलब कांस्टेंट, और नवीन का मतलब न्यू। वो कांस्टेंट भी है और वो न्यू भी है। अब जो कांस्टेंट है वो पुरातन है, मतलब जो कांस्टेंट है वो एंशिएंट है ना। जो कांस्टेंट चीज है वो तो एंशिएंट हो सकती है, वो कैसे एकदम नवीन होगी? तो भाई ये तो अद्भुत राज है वृंदावन का। यहाँ पर प्रेम को सुख निमित्त रहे, सदा एक रस है। आगे कह रहे हैं, ताते प्रेम नेम के लक्षण ऊपर कही आए हैं। और मैंने अभी प्रेम और नेम के लक्षण जो ऊपर कह ही दिए हैं। जाको आदि अंत होए ते सब नेम जाने। वो फिर से कह रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं, तीसरी बार याद दिला रहे हैं कि जिसका आदि और जिसका अंत है, जिसका कोई मूल है और कोई जिसका जो अंत है, तो सब नेम जाने। वो जिसको आदि अंत है से ही सब नेम जाने। वो और जाको अंत आदि अंत नहीं, ते प्रेम सर्वदा एक रस है, सो अद्भुत प्रेम है। और जिसका ना आदि है और जहां ना अंत है, और जो सदा अद्भुत एक रस रहता है, ते सब प्रेम है। ये फॉर्मूले हम लोगों को बहुत आगे कल के जीवन में काम आएंगे, इनको याद कर लीजिए। जिसका आदि अंत है ते सब नेम, ते सब नियम है। और जे जिसका आदि अंत नहीं है, जो सदा एक रस और अद्भुत है, ते प्रेम है, सो प्रेम है। एक लाइन का और वर्णन करते हैं, उसके बाद फिर विश्राम करेंगे। जुगल किशोर जी को रूप जानिबो, जा प्रेम ने ये सब बस ने ये बस किए हैं, सो प्रेम महा अद्भुत है। कह रहे हैं कि जो प्रिया प्रीतम का जो रूप है, जुगल किशोर जी को रूप जो जान गया, जो उनके रूप के इस मर्म को जान गया, उनकी लीला को जान गया, उनके स्वभाव को जान गया, सो महा अद्भुत प्रेम रस में सदा निमग्न रहेगा। सदा उस प्रेम में निवास करेगा, सदा उस प्रेम में विलास करेगा, सदा उस प्रेम में नित्य नवीन भाव से स्थित रहेगा, जो उनके रूप रस को जान गया। अब जैसे कि आज इस ग्रुप में एक सखी ने प्रश्न किया, आपने देखा होगा कि हमारा नाम जब छूट गया है एकदम से, हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, तो नाम जब छूट कैसे गया हमको समझ में नहीं आती है। अगर आप रोज कथा सुन रहे हैं तो नाम जब कैसे छूट गया? अब सुन रहे हैं कि धर रहे हैं? एक तो सुनना होता है और एक धरना होता है। सुनना तो चलो भूले जा सकता है, पर धरना नहीं भूला जा सकता। अब उसको अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, नाम जब हम कैसे छोड़ सकते हैं? हम श्वास लेना छोड़ सकते हैं? नहीं। हम भोजन छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। हम उसको अलग रखे हैं इसलिए वो छूट जाता है। अगर हम उसको अलग ना रखें तो वो छूटेगा ही नहीं। हम उसके अपने जीवन का अंग बना लेना। नाम जब तभी चल पाएगा जब तक आप उसे जीवन का अंग बनाओगे। जब तक उसे आप उसे जीवन से विलक रखोगे, अलग चीज रखोगे, तब नाम जब कभी ना कभी छूट जाएगा। अगर आप उसे अपने जीवन का अंग बना लोगे, आप नहाना भूलते हो? नहीं भूलते। खाना भूलते हो? नहीं। सोना भूलते हो? नहीं।
आप श्वास लेना भूलते हो नहीं, आंखें झपकाना भूलते हो नहीं भूलते, तो नाम कैसे छूट गया, नाम कैसे भूल गए, ऐसा हो कैसे गया? तो हमको उसको जीवन का अंग बनाना है। अब जीवन का अंग कैसे बनेगा? अभ्यास न वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, इसी से होगा जीवन का अंग। हम बस अभ्यास करते रहे, रोज करते रहे, नियम पूर्वक करते रहे, नियम हमारा ना टूटे। तभी हमने उस दिन आप लोगों से कही थी कि भाई नियम अपना जरूर हाथ के रखे। नियम छूट गया तो आपका समझ लो आपका शील चला गया, आपका नियम चला गया। तो नियम को एकदम ब्रह्मचर्य की तरह बचा करके रखो, जैसे हम सब अपने ब्रह्मचर्य को एकदम अपने मुट्ठी पे बचा कर रखते, ये ना छूट जाए, बाकी मेरा भले मेरे प्राण निकल जाए पर ये ना छूटे। ऐसे ही हमको अपने नियम को बचा करके रखना है, नियम ना छूटे भले हमारा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने आपसे कही थी आपसे नहीं हो रहा तो एक माला का ही नियम रखो। एक माला का भी नियम अगर आपका रोज चल रहा है ना, तो भाई फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। अगर आप एक माला निष्ठावान तरीके से रोज कर रहे हो, आप 1 साल तक बस एक माला भी अगर रोज करते हो, तो देख लो आपकी स्थिति कहाँ पहुंच जाएगी। और अगर आप आज कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, परसों कर रहे हो, नरसों नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि नाम तक भी नृत्य में जाता, पर वो स्थिति नहीं आएगी आपकी जल्दी। पर अगर कोई व्यक्ति एक माला भी रोज नियम से कर रहा है, सिर्फ एक माला 108 बार भी अगर वो राधा राधा कर रहा है, 108 बार भी हर्षि हरिवंश कर रहा है वो, उसकी स्थिति आप देखो। इसलिए अपने आप को नेम में बांधो, जब तक नेम में नहीं बांधोगे तो प्रेम कहाँ से उपजेगा? आदि तो करो अपना, हम अभी आदि अंत में फंसे हुए हैं, प्रेम की बात तो बाद में समझ में आएगी। पहले हम नित्य नाम का जप करें। नाम तो बहुत प्रारंभिक बात है, अभी रूप और लीला में जाना है, धाम में जाना है, नाम में ही हम अभी तक प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, नाम में निष्ठ नहीं हो पा रहे। इसलिए नाम जब छूटता है, जब हम उससे अलग मानते हैं, अपने से बिलग मांगेंगे, तो नाम तो छूट ही जाएगा। अरे नाम क्या, कुछ भी छूट जाएगा आप उसे विलग मांगोगे तो। आप अगर हैबिट किसी चीज की बना लोगे तो वो नहीं छूटेगा आपके। हमारे पुराने जमाने में जो लोग होते थे, उनकी हैबिट है, जैसे कि कोई बड़े बूढ़े हैं, उनको जमीन पे बैठ के खाना है, चाहे वो 80 साल के 90 साल के, जमीन पे बैठ के खाएंगे। आजकल तो भाई जवान लोग जमीन पे नहीं बैठ पाते, वो बैठेंगे और बुढ़ापे में भी बैठेंगे, क्योंकि हैबिट बनी हुई है। तो ऐसे अगर हमारी हैबिट बनी होगी नाम जप की, तो वो नाम जप नहीं छूटेगा। हम उसे अपने जीवन की एक हैबिट बना रहे हैं, जैसे हमारी दिनचर्या है ना रोज, हम उसे नहीं भूलते, जो बेसिक नॉर्म्स है हमारे जीवन के, तो नाम को अपने जीवन में ऐड करें। नाम जीवन में ऐड हो गया, बस आप उसी क्षण आप तो आधे मुक्त तो तभी हो गए। तो बस मेरा ये प्रार्थना है, इसको थोड़ा हाइप मत बनाओ। जिनका भी प्रश्न था कि हमारा नाम जब छूट जा रहा है, तो आप इसको हाइप मत बनाओ इतना, हाय राम, हे भगवान मैं नाम जब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरे पास तो ये नियम है, वो नियम है, काहे तुम इतना हाइप बना रहे हो? इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है ये। हाइप बनाओगे तो वो छूट जाएगा एक दिन, क्योंकि अभी आप कर रहे हो। हाइप बनेगी तब तक जब तक आप कर रहे हो, और जब करना छोड़ दोगे तब वो छूटेगा, तब वो होगा। अभी आप कर रहे हो तो छूट जाएगा। अभी मैं कर रहा हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, तो वो छूट जाएगा। जहां करते हो कि मैं तो कुछ नहीं करता, वो करवाने वाले हैं, वो करवाने वाले हैं, और जहां वो करवाएंगे तब उनसे चूक नहीं होती। हमारी हवाई पकड़ बड़ी ढीली है, उनकी पकड़ ढीली नहीं है। तो अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ और उनके भाव से समर्पित करो, उनके भाव से ही करो। तो ये मेरा आप सबसे आग्रह है कि नाम जप को अपना जीवन बनाओ, नाम विस्मृति ना हो। नाम जप तो बहुत प्रारंभिक स्थिति है भाई, बहुत प्रारंभिक स्थिति है नाम जप। एकदम कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि भाई हम, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान भी नहीं होते तो भी हम उससे कहते हैं नाम जप करो, तो अभी आप लोग तो श्रद्धावान लोग हैं। बहुत प्रारंभिक स्थिति है नाम जप तो। अभी तो नाम चिंतन और नित्य नाम स्मरण, नाम में रमण करने की भी स्थिति लानी है। अभी तो नाम जप में हम चूक जा रहे हैं, तो भैया तो बहुत अभी प्रारंभिक में है। तो करना है सब धीमे धीमे, इस मार्ग पे चलना है, तो नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। ठीक है, जैसे कि हम सो के उठे, हमारे मुख से अपने आप राधा निकले, हम एकदम फिसलने वाले हो, राधा, मुख से राधा निकले। कोई गर्म चीज छू ले, एकदम मुंह से राधा निकले। ठंडी चीज छू ले, मुंह से राधा राधा निकले। आई माँ, ऊ माँ, ये सब ना निकलना, राधा राधा निकलना चालू हो जाए। हमसे कोई हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, हे राधा, हम कोई बात सुन ले, अरे राधा, हमको कोई हंसी वाली पता चल जाए, राधा राधा राधा, दुख की बात पता चल जाए, राधा राधा, हर हमारे इमोशन में राधा नाम ऐसा समा जाए, तो राधा 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 राधा, ऐसे व्यक्ति के पीछे ठाकुर जी। तो इसको कहते हैं नाम चलना, ये नाम चलता है। इसकी स्थिति आई तो इसका नाम चल रहा है, तो नाम चल, इसको कहते हैं नाम चलना। और जो नाम, जब नाम करता है व्यक्ति, तो ऐसे नाम चलता है, हर इमोशन पे राधा 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 राधा।
अरे बाप रे, राधा 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 राधा, हर चीज में राधा राधा, तो ऐसे नाम चलता है। अब राधा नाम के बाद ऐसे हरिवंश नाम भी चलता है। हे हरिवंश, जैसे हमारे बीच में एक मैया हमारी बैठी है जिन्होंने हमको यही सिखाया है साधना मैया, उन्होंने ये सिखाया हमको, हे राधे, है ना, सब लोग सुना साधना मैया के मुख से हे राधे। तो ऐसे ऐसे कोटि साधकों के संग ऐसा होता है। क्या होता है इनके संग, जी जब नाम स्मरण खूब करते हैं तब इनका नाम अपने आप चलने लग जाता है। ऐसे आपके संग होगा। ठीक है, जय श्री तरवंश। तो आज की भाव को ये विश्राम करते, कहना सुनना कोई भूल क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल के क्षमा करेगा। सभी कृष्ण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। ठीक है, तो कथा विश्राम हो गई। हमारे बीच श्यामा सखी बैठी है। श्यामा सखी, हम आपको बहुत दिनों से याद कर रहे थे, हम रोज चेक कर रहे थे, आप आ नहीं रही थी। हमारे मन में आई तो हम आपको मैसेज करेंगे, फिर हम भूल गए। हम 2-3 दिन से देख रहे थे आप कथा में नहीं आ रही थी, तो हम आपको ढूंढ रहे थे कथा में। आज श्री जी ने हमारी बात सुन ली तो आप आ गई। जय हो, बड़ी कृपा करी आपने। ऐसे दर्शन देते रहिए हमको, हम आप ही को याद कर रहे थे रोज। जय श्री हरिवंश। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आज से होली उत्सव में कोई पद गाना चाहता है, कोई भजन गाना चाहता है होली उत्सव में, तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। अगर कोई होली का कोई भजन गाना चाहता है उत्सव में, या कोई पद गाना चाहता है, तो हैंड रेज कर दीजिए, वरना हम तो गाएंगे ही गाएंगे। अब जो है हम लोग सबको सेवा देना प्रारंभ करते हैं आज से। अब फागुन चालू हो गया है, तो अगर किसी को कोई पद गाना हो, कोई भजन गाना हो, कोई भाव गाना हो, तो अपना हैंड रेज कर देना, हम आपको जो है मौका अवश्य देंगे गाने के लिए। ठीक है, एक मिनट। चलिए हम लोग होली से प्रारंभ करते हैं। होली के रसिया की जय। श्री होली महामहोत्सव की जय। दर्शन दैनिक सियटा में ते दर्शन दे। दर्शन दैनिक सियटा में ते दर्शन दे। हाँ दर्शन दे हम्बे, दर्शन दे निकसियटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी हटा में ते दर्शन दे। तू तो है वृष भानु नंदिनी, जो निकसो चंद्र जटा में से प्यारी। निकसो अंग छटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी हटा में ते दर्शन दे। कोटि रमासा वेत्री भवानी, कोटि रमासा वेत्री भवानी। निकसो अंग छटा में से प्यारी। निकसो अंग छटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकसी हटा में ते दर्शन दे। तो हम लोग अगर थोड़ा अलग मार्ग में देखे जाकर, तो शाक्त मार्ग में जो शक्ति की उपासना होती है, सबसे ऊंची जो शक्ति है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी बताया गया है। किसी ने सुना है ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम? अपना हैंड रेज कीजिए, किसी ने सुना हो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम। कुछ लोगों ने सुना है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी को सबसे सर्वोच्च शक्ति बताया गया है शाक्त में। अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं।
तो हमने हमारी चर्चा हो रही थी एक शाक्त समुदाय के बहुत जाने माने संत हैं, उनसे वो दीक्षित हैं, बहुत निपुण हैं इस परंपरा में, तो उनसे मैं चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने सामने से पता है क्या बोला कि ललिता त्रिपुर सुंदरी है वो कौन है, वो ललिता सखी ही है। जो ललिता सखी है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, इनमें अभिन्नता है। बताओ, ललिता त्रिपुर सुंदरी ही ललिता सखी है, उनकी स्वामिनी हमारे से राधा महारानी है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी बड़े बहुत तंत्र शास्त्रों में इसका व्याख्या है, आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो खैर समझ नहीं पाएंगे। बस इतना समझिए कि ललिता त्रिपुर सुंदरी ही श्री ललिता सखी हैं। तो सर्वोच्च शक्ति विद्यमान है सब मतों में, वो श्री ललिता सखी ही हैं। अगर वो किसी की सेवा, जैसे भगवान ने गीता में क्या कही है कि जो दूसरे लोग अन्य की पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही पूजा कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कही ना, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के करके मेरी ही बात कर रहे हैं।